टुमारो। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे एपीआई के थ्रू एपीआई में हम कैसे टोकन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के आगे का ये वीडियो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कि एपीआई मैंने क्या है, एक सिंपल तरीका बताया था और उस एपीआई पर कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, टोकन के थ्रू वो कैसा हिट होगा वो हम देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी देखेंगे लिमिट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमारे वीडियो का थंबनेल है, आप देख सकते हैं उसमें मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू ऐड टोकन। तो ये पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक कवर किया था कि मैंने एक सिंपल सा एपीआई बनाया था और उस एपीआई को मैंने यहाँ से हिट करके आपको दिखाया था कि डेटा है तो ये डिस्प्ले करेगा, नहीं होगा तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ तक हमने काम करके देखा था। अब हमें क्या करना है, एक टोकन जनरेट कराना है बिना टोकन यानी की के ये डेटा हिट ना हो। यहाँ से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो मुझे क्या करना है, मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, ये यहाँ पर हिट किया था। डेटा नहीं होने पर ये नॉट फाउंड बताएगा और यहाँ पर अगर रिकॉर्ड में जाके देखें डेटाबेस में 3 रिकॉर्ड पड़े हुए थे, ये तीनों रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने हिट किया हुआ है गेट मेथड के थ्रू। सबसे पहले क्या करना है, आना है यहाँ पर एक नया टेबल बनाना है, उस टेबल का नाम रखेंगे क्योंकि टोकन जनरेट कराना है तो मैंने यहाँ पर एक टेबल लिया, उस टेबल का नाम रख लेते हैं, टेबल का नाम एपीआई टोकन। ठीक है, एपीआई टोकन रहा और इस एपीआई टोकन के अंदर मैंने यहाँ पर गो कर दिया। एपीआई टोकन के अंदर हमने यहाँ पर इतना किया, यहाँ पर एक टेबल का नाम रख दिया और यहाँ पर आते हैं, एक तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, एक टोकन जनरेट करा देते हैं टोकन, एंड एक रखते हैं केवल स्टेटस। ठीक है, क्योंकि हम सारा काम स्टेटस से कर रहे हैं इसलिए इसको वेरकर कर देते हैं। इसकी साइज सेट कर देते हैं 50 और 100 या जो भी आप रखना चाहें, इसको मैंने 10 कर दिया और इसकी वैल्यू भी, स्टेटस की वैल्यू भी अभी हमने 10 कर दिया। ठीक है, चलिए इसको प्राइमरी का बना लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड देन इसी के आगे इसको सेव कर देते हैं। सिर्फ 3 फील्ड की जरूरत है हमें, आईडी, टोकन और स्टेटस। अब होगा क्या, इस टोकन के थ्रू हमें ये काम कराना है। क्लियर है, तो पिछले रिकॉर्ड में डेटा कहाँ रखा है, स्टूडेंट नाम के टेबल में, और इसको हम हिट किससे करने वाले हैं, विद हेल्प ऑफ एपीआई टोकन। ठीक है, इस टोकन के अंदर हम जाकर एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। चलते हैं एक बार टोकन के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक फील्ड डाल देते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर एक टोकन ले लिया, कुछ इस तरीके से, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टोकन डाल दिया और इसका स्टेटस मैंने रख दिया 1। अब आप देखिए ये टोकन हम जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, ये टोकन हम जनरेट करा सकते हैं, कई सारे मेथड हैं जिनके थ्रू, लेकिन अभी हमें टोकन जनरेट कराना नहीं सीखना, हमें ये टोकन के थ्रू वैलिडेशन देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखें टोकन हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखा जाए तो इस यूज़र जब ये टोकन लेके आए तभी वो क्या हो, डेटा एक्सेस हो, नहीं तो ना हो। और इसका स्टेटस क्या है, अभी 1 है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जाऊँगा और ये अपनी टेबल के अंदर यहाँ पर इसके अंदर इस यूआरएल में चेंज करेंगे और यहाँ पर एक यूज़ कर लेंगे कि इज इक्वल टू ये डेटा हमने पास कर दिया। ठीक है ना, तो अभी के लिए क्या करने वाले, ये टोकन मैंने जनरेट करा दिया, इसी टोकन से अगर डेटा आएगा तभी एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, अभी के लिए अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ हिट तो लिख तो लिया टोकन, बट यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं लगा है। अगर मैं यहाँ पर हिट करूँ तो अभी भी डेटा हमें मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं कंडीशन। कंडीशन ये है कि अगर टोकन मिलता है तभी डेटा एक्सेस होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये डेटा जो आ रहा है वो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और कंडीशन ये होगी कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड तभी मिलने वाला है जब हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, इफ़ इज सेट व्हाट, क्या सेट, $_ गेट के थ्रू अगर हमें डेटा मिलता है किसका, की का, अगर की का डेटा सेट होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा रिकॉर्ड उठा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का कोड मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कई सारे कंडीशन हम लोग लगाने वाले हैं तो इसके बिल्कुल मत करिएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फॉर्मेट यहाँ से डिस्प्ले करा देते हैं और यहाँ से भेज देंगे। कंडीशन मुझे भेजनी है सिर्फ फेल्ड बता देना है एंड यहाँ दिखाना है प्रोवाइड एपीआई की। ठीक है, प्रोवाइड एपीआई की, ये मैंने एक मैसेज दे दिया। क्लियर है, तो एक्चुअली में यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर हिट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
ओके, रिकॉर्ड यहाँ तक हो गया। चलिए, अगर सक्सेस है तो स्टेटस की वैल्यू हमने चेक किया था, अगर सक्सेस है तो ये आएगा, अदरवाइज यहाँ पर जाएगा। और एक काम करते हैं, एपीआई को हिट करके देख लेते हैं। ये इंडेक्स फाइल चल रही है, एक्चुअली मुझे पहले एपीआई को चेक करना है। एपीआई को देखते हैं। हाँ देखिए, अब क्या मैसेज आ रहा है, देख रहे हैं, प्रोवाइड द एपीआई की। अब मैं यहाँ पर अगर की प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हम ये लास्ट में देखेंगे बाद में, की इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, यहाँ पे गए और इस डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी किया और यहाँ से मैंने हिट किया। तो की के थ्रू अगर डेटा आता है, सॉरी, हाँ, रिकॉर्ड आपका जनरेट हो रहा है। तो देख सकते हैं कि हमने जब की डाला तो रिकॉर्ड आ गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, की आ रही है तो ये मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसे ही कोई भी रैंडम कुछ भी की पास कर दिया तो भी ये डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है। और अगर हम की हटा देंगे तो क्या होगा, ये बताएगा, मैसेज देगा प्रोवाइड एपीआई की। आप देख सकते हैं प्रोवाइड एपीआई की, और यहाँ पर फील्ड का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हम एपीआई नहीं देंगे तो यहाँ पर काम करेगा। अब मुझे करना क्या है कि वैलिड एपीआई आने पर ही काम हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक की जब अगर आ रही है तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक्चुअल में मैं यहाँ पे की ही जनरेट करा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने बोला डॉलर मैसिकल या की जनरेट कराना है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया डेटा इज इक्वल टू या की, डेटा इज इक्वल टू की, डेटा इज इक्वल टू MySQLi क्वेरी। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम पास करने वाले डॉलर कॉन कनेक्शन, एंड यहाँ से निकाल लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम API अंडरस्कोर टोकन वेयर ए की, ओके, टोकन इज इक्वल टू जो की आई है। तो मैं काम करता हूँ, ये की को बाहर निकाल लेता हूँ वेरिएबल के थ्रू, एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ, डॉलर की नाम के वेरिएबल में, की इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने उसी की को यहाँ पर पास कर दिया। तो यहाँ पर पास किया तो डॉलर की, इस की पर अगर डेटा मिलता है तो तभी ये डेटा हमें मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक चेक कंडीशन लगा दी, इफ डॉलर की डेटा इज सेट, क्या अगर डॉलर की डेटा है तो ये रिकॉर्ड चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डेटा कॉपी करूँगा और ये डेटा यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आती रहे क्या चल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। ये अगर ऐसा नहीं है तो ये हम यहाँ पर एक इल्स पार्ट देने वाले हैं, और यहाँ पर की में क्या देने वाले हैं, देने वाले हैं इनवैलिड की, और यहाँ पे देंगे इनवैलिड की, ट्राई अगेन। यू इंटर्ड इनवैलिड की। ठीक है, ये मैसेज हमने दे दिया, यहाँ पर भी फेड दिया, और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, इसको ट्रू ही रहने देते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ से इसको मैं ट्रू या फॉल्स कुछ भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने फॉल्स कर दिया, और एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं गलत की देता हूँ तो एक बार तो ये आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क की लगा करके इज इक्वल टू डेटा देता है तो ये बताएगा इनवैलिड की। और हाँ, एक पॉइंट और समझाना था यहाँ पर ये, कि अगर जब भी यहाँ पर ऐसा डेटा आएगा तो याद रखना, यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन से एरर आ सकती है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो सकता है एक्चुअली में। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा जो डेटा हमारा आया है उसको रिफाइंड करेंगे। तो रिफाइंड कैसे करेंगे, मैंने बोला कि अगर ऐसा डेटा कुछ है तो उस की को थोड़ा सा, उसके जो भी स्पेशल सिंबल्स हों या करेक्टर्स हों उनको रिमूव करना है।
तो मैंने बोला अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्पेशल कैरेक्टर जिसका नाम, एक फंक्शन है जिसका नाम है MySQL i_real_escape स्ट्रिंग। एक फंक्शन है जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं, किस पर काम करने जा रहा है, डॉलर कनेक्शन पे एंड डॉलर जो भी इनपुट डेटा आया है की, उस की का डेटा हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारे स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव कर देगी, जो भी हम आएंगे, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें एसक्यूएल इंजेक्शन को। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए एक्चुअली में इसका यूज़ किया था, हैकिंग टेक्निक है। एक्चुअली में इसको डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए कि कैरेक्टर से हम रिमूव कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक बार हिट करके देख लेते हैं। ओके, रिक्वेस्ट आई थिंक सम select star from API token event underscore token where token is equal to key। ओके, सिंगल कोड की प्रॉब्लम है, एक तो की प्रॉब्लम भी है एक्चुअली में। यहाँ पर देखेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आई थिंक मिसिंग है। यहाँ पर की के लिए काम विदाउट की के बाद काम कर रहा है। और एक बार की को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर की डेटा ओके, हमने क्वेरी फायर कर दिया, उस रिकॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आएगा, बहुत सी बात है, ठीक है। और इसको हम यूज़ कर लेते हैं नम रोज़ के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम बात करते हैं MySQL i_num_rows। इससे क्लियर हो जाएगा कि कुछ रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं। अगर रिकॉर्ड आ रहा है तो ये चलेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं आने पे ये नहीं चलेगा। तो एक बार फिर से करते हैं, क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी डेटा फिल करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ गया यू एंटर्ड अ इनवैलिड की, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अगर गलत की देते हैं तो इनवैलिड की बताएगा। और अगर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस की को, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ जाकर अगर मैं हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ रहा है। तो अगर मैं गलत की देता हूँ तो देखिए 3 वैलिडेशन काम हो गए। अगर की नहीं आएगा तो ये मैसेज आएगा प्रोवाइड एपीआई की। और अगर की किसी ने गलत दे दिया, कुछ भी अगर आपने इनपुट किया, जैसे कि ये इनपुट किया तो ये आया इंटर वैलिड की आ गया। और जब हम रिकॉर्ड सही की डालेंगे तभी ये काम करेगा। परफेक्ट। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब बात आती है कि अगर किसी समय अगर इस की जो स्टेटस की वैल्यू है, अगर 0 से अगर ये स्टेटस को हटा दिया जाए और इसकी वैल्यू जो 0 है 1 है, इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, किसी समय इसको हमें रोकना है। सपोज मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू को हटाना, तो मैंने यहाँ पर बोला कि इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अगर अपडेट होगा तो ये नहीं आना चाहिए, बट अगर अभी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर हिट करने पर ही हमें रिकॉर्ड अभी भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और लगाने वाले हैं कि अगर स्टेटस इसका क्या हो, नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर स्टेटस का नहीं मिल रहा है तो भी हमारा ये काम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, डॉलर की डेटा इसको मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू रख लेता हूँ की चेक कर लेता हूँ इसका नाम, और इसको रख लेता हूँ की डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा चेंज करने वाला जिससे कि वेरिएबल यूज़ करने में आसानी हो। की डेटा मैं डेटा निकाल ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा MySQL i_fetch_exoc और यहाँ पर पास किया डॉलर की चेक, ठीक। की चेक से डेटा निकालेंगे। अगर इसका की चेक का डेटा कब चेक करेंगे, जब ये डेटा आ जाए अंदर तब, यानी कि यहाँ तक अगर की वैलिड हो तो यहाँ पे आए, और यहाँ आने के बाद फिर एक कंडीशन लगाने वाले हैं, अगर इफ इज सेट, या ऐसा भी कर सकते हैं डॉलर की डेटा ऑफ स्टेटस। स्टेटस अगर इक्वल टू 1 होता है तभी ये काम करे, अदरवाइज काम ना करे। और यहाँ लगाएंगे इल्स और यहाँ पर बोलेंगे अलग पार्ट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोड, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोड मैं यहाँ पे इसके अंदर रखने वाला हूँ, ठीक है ना।
तो मैंने बोला कि अगर सब कुछ सही रहता है तो ये रिकॉर्ड आना चाहिए, और अगर सही नहीं रहता है तो ये रिकॉर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो मैंने इसको कहाँ रख दिया, इफ़ के अंदर, यहाँ पर रख दिया। और इसको फिर से वही काम करेंगे, थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये अलाइन कर लिया, इल्स पार्ट में आए, और यहाँ पर हमने कहा ये जो पोर्शन है इल्स पार्ट, यहाँ पर एक अलग सा मैसेज दे देंगे। अलग मैसेज क्या देंगे, और मैसेज क्या देंगे, कीज इनएक्टिव, कीज इनएक्टिव। एट दिस मोमेंट। आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे कि अगर की इनवैलिड, अगर की इनएक्टिव होगी तो ये मैसेज आएगा। इसको भी मैं फॉल्स के रूप में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी रिजल्ट मैंने फेल्स कर दिया, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे अगर स्टेटस की वैल्यू 1 होगी तो ये डेटा आएगा, नहीं होगी तो 0 आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, फिर से हिट करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं की इज़ इनएक्टिव एट दिस मोमेंट, मतलब क्या हुआ कि सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी हमें रिकॉर्ड ये गलत दे रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसको रिकॉर्ड को फिर से 1 कर देता हूँ तो क्या होने वाला है, और आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड में डेटा अब हमारे पास आने लगा। जैसे ही मैं जाकर के की वैल्यू को चेंज करूँगा, फिर से स्टेटस की वैल्यू 0 करूँगा, और यहाँ पर मैं इस की वैल्यू को मैं हटा दूँ, तो यहाँ देख सकते हैं इनएक्टिव दिस मोमेंट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अलग अलग डेटा आ रहा है। अगर मैं की को गलत दे देता हूँ तो ये बताएगा इनवैलिड की, इंटर वैलिड की, और अगर मैं यहाँ पर की नहीं देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बताएगा यू प्रोवाइड API की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के वैलिडेशन मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब एक कंडीशन और हो सकती है, वो कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि ये डेटा केवल, ये जो की है केवल कुछ लिमिट के लिए ही काम करे। मतलब सिर्फ मैं चाहता हूँ कि 5 बार या 10 ही बार एक दिन में एक्सेस हो, या एक बार में एक्सेस 5 बार या 10 बार ही एक्सेस हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ की होती है जिनमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन हम कैसे लगाएंगे, इसी टेबल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल के अंदर मैं 2 फील्ड और ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने 2 ऐड कर लिया कॉलम, यहाँ पर 2 ऐड करते हैं कॉलम, और मैंने यहाँ पे लिखा API, यहाँ लिख देता हूँ हिट लिमिट, और इस पे मैंने लिख दिया हिट काउंट, यानी मुझे पता चलता रहे कि कितनी लिमिट है और कितनी बार ये हिट हुआ है। इसकी वैल्यू मैंने रख दिया 10, जैसा कि हमने इसके पहले भी किया था, और यहाँ पर भी रख देते हैं 10, ठीक है। चलिए, अब देखिए ध्यान से, 2 फील्ड और ऐड हो गई, 2 फील्ड और ऐड हो गई, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्राउज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टेटस की वैल्यू तो 0 है, तो मुझे करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, तभी ये हिट होगा। दूसरा, मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगाई, लिमिट मैंने लगा दिया कि ये केवल सिर्फ 5 बार ही एक्सेस हो, इसके अलावा ये काउंट मतलब हिट ना हो। तो अभी के लिए हमारी जो लिमिट है वो 5 है, और हिट काउंट कितना है, 0 है। तो अभी यानी एक्सेस होना चाहिए, लेकिन जिससे जैसे ये हिट काउंट हमारा इसके लिमिट के बराबर होगा, उसके बाद ये डीएक्टिवेट होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू जो डेटा था, एक्चुअली मैं वही डेटा ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी रिकॉर्ड आ रहा है, इस परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ करने के लिए कि यहाँ पे लिमिट लगाने, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर हिट तो काउंट तो लगा दिया, लेकिन काउंट की वैल्यू अभी है नहीं। तो मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाला हूँ। कंडीशन क्या है, स्टेटस जब सब कुछ हो जाए तो यहाँ पर फिर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर की डेटा का जो हिट काउंट वैल्यू है, हिट काउंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे हिट लिमिट, अगर ऐसा होता है तो यहीं से मैं ब्लॉक करना पड़ेगा, इल्स मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर उसको अपडेट करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि अगर ऐसा कुछ है, इनकेस अगर लिमिट क्या होती है, क्रॉस हो जाती है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन और लगा देंगे। कंडीशन में मैंने डाल दिया कि अगर ऐसा होता है कि हिट लिमिट या काउंट जो है उससे बड़ा हो जाता है, तो यहीं से इसको डाई करेंगे और यहीं से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस में लिखेंगे फॉल्स, इसको ट्रू रहने देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ रिकॉर्ड में लिखेंगे
API hit limit exceeded, ठीक है, API hit limit is your API hit limit is exceeded, ठीक है। यहाँ पर फील्ड लिख दिया, मैसेज हमने पास किया और यहाँ डाई कर दिया। और अगर नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पर क्वेरी मैं डायरेक्टली ले ले रहा हूँ, यही क्वेरी सेम, और इसको अपडेट करूँगा। कैसे अपडेट करूँगा, अपडेट की क्वेरी चलाएंगे और यहाँ लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम API टोकन, सेट, किसको सेट करना है, सेट हिट काउंट इज इक्वल टू हिट काउंट +1 वेयर API की इज दिस, ठीक है। अब ये काम यहाँ पर अपडेट होता रहेगा और जैसे ही ये हिट काउंट के बराबर आएगा या बड़ा होगा वैसे ही हिट लिमिट से एक्सीड हो जाएगा। चलिए, तो एक बार हम क्या करते हैं, परफेक्टली देख लेते हैं। एक बार मैं हिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बार सही रिकॉर्ड आया, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउज में, आई थिंक अगर सब कुछ परफेक्ट, ये देखिए हिट काउंट 1 हो चुका है। दोबारा मैं पेज को हिट करता हूँ, यहाँ पर मैंने दोबारा हिट किया। अगर मैं जाके फिर से देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हिट काउंट जो है 2 हो चुका होगा। यहाँ पर देख सकते 2 हो गया। अगर मैं हिट की वैल्यू को एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं 3 हो गया। इसी तरीके से मैं एक बार और कर लेता हूँ, ओके सॉरी, ये की हुई, ये हो गया, एक बार और हो गया। अब हम जाके फिर से देखते हैं, अगर ब्राउज करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिट लिमिट होगी वो 4 हो चुकी है। एक बार और हिट कर लेते हैं लास्ट, एंड ये आपका जो है जैसे ही 5 हो चुका है, और क्योंकि हमारा काउंट हमारा हिट हुआ 5 हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके बाद 6 टाइम हम काउंट करेंगे तो ये बता देगा योर API हिट की लिमिट इज एक्सीडेड। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि सारा हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन देख लिया। अब हमें करना क्या है, अब करना क्या है, हिट लिमिट की वैल्यू को जो है फिर से क्या करना है, 0 करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक बार 3 कर देता हूँ, 3 करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। 3 है मान लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर जब मैं हिट किया 4th, ये 4th बार आएगा, 5th टाइम भी आएगा। लेकिन जैसे मैं इस बार हिट करूँगा 6 टाइम के लिए तो योर API की लिमिट इज एक्सीडेड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काउंट है वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 ऑलरेडी हो चुकी है, तो नीचे आने का चांस ही नहीं बनता। तो ये था हमारा एक्चुअली में लिमिट लगाने का तरीका कि हम कैसे लगा सकते हैं। अब आपको एक टास्क में दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो, और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये एक दिन के में ही, ये एक दिन के लिए 5 लिमिट हो, और जब ये दूसरा दिन आए तो फिर से हमें लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए ऑटोमेटिक। मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ, यानी एक दिन में केवल 5 ही बार हिट हो सके, ये आप लोगों को बनाना है। अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के डन जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियो पूरा एक बार जरूर देखिएगा। पूरा देखने से पहले एक बार इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, चेकआउट करिएगा। जब आप इसको देख लेंगे, जब दोबारा इस पे आएंगे तो आपको ये बातें पूरी समझ में आई थिंक समझ में आएंगे। तो ये था पूरा कोड जो मैंने यहाँ पर कोड किया हुआ है। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा कोड आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे तरीके के वैलिडेशन मैंने आपको लगा के दिखा दिए। ये था API का पोर्सन। अगले वीडियो में मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, तो नया वीडियो जरूर देखिएगा, और इसमें हम CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।